उसी तरह आज जिस शख्सियत पर रोशनी में डालने जा रहा हूं वो इस कदर महान है कि मस्जिदों का नाम उनके नाम पे, मदरसों का नाम उनके नाम पे, मुझ जैसे करोड़ों लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। एक नाम है अहमद रजा, लेकिन रजा 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 कितने रजा रजा हैं कि मुझ जैसे करोड़ों लोगों के नाम के साथ है रजा। ये मोहसिन रजा, ये अहसन रजा, ये कमर रजा, ये अहमद रजा, ये तौसीफ रजा, ये तौकीर रजा, ये शहरयार रजा, ये अख्तर रजा, ये कौनैन रजा, ये अहमद रजा, फुज़ैल रजा, फला रजा, रजा रजा 50 करोड़ नाम के साथ, कई करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ रजा। मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, मदरसों का नाम मदरसा रज़विया, खानका का नाम खानकाह रज़विया। यहाँ तक हिंदुस्तान ही नहीं, आला हजरत हिंदुस्तान की शख्सियत है, मगर इनके नाम पे अमेरिका की मस्जिदों के नाम है, वहाँ मदरसों के नाम है, वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रजा पे तबसरा है, ऑक्सफोर्ड में रजा का तबसरा है, कैम्ब्रिज में रजा पे तबसरा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में मदरसों का नाम मदरसा रज़विया है। रजा की तहरीक ऑस्ट्रेलिया से लेके मलेशिया सिंगापुर तक हर जगह पे पहुंच गई है। हिंदुस्तान की खबर ले लें तो पटना यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, रोहिलखंड में है रजा रजा। क्या मतलब? वहां रजा पे थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की गई। डॉक्टर हसन रजा खां पहला शख्स है जो बिहार की राजधानी पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री आला हजरत पे थीसिस लिख के हासिल की। मौलाना डॉक्टर नजमुल कादरी शख्स है जो मैसूर यूनिवर्सिटी से, इमाम अहमद रजा उन्होंने इल्म अमल और इश्क इस उन्वान पे उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। एक खातून है औरत जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आला हजरत की नात या शायरी पे पीएचडी की डिग्री हासिल की। बंबई यूनिवर्सिटी में रजा, जेएनयू में रजा, एएमयू में रजा, अमेरिका की हार्वर्ड में रजा, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में रजा, श्रीलंका में रजा, मलेशिया सिंगापुर में रजा। यानी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजारों मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे, करोड़ों आदमी का नाम रजा के नाम पे, हजारों खानकाहों का नाम रजा के नाम पे। ऐसा मकबूल अनाम शख्स, यूनिवर्सल पर्सनैलिटी का मालिक, आलमगीर शोहरत और मकबूलियत का मालिक, ऐसी शोहरत शायद किसी दूसरों के हिस्से में इस सदी में आई हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं मर गए तो 40वां तक ही उनका बच्चा उसको याद रखता है, कुछ लोग मर गए 30 तक ही उसका बच्चा उसको याद रखता है, और कुछ लोग तो ज्यादा तक हमदर्दी के लायक हो तो सालाना बरसी तक ही उसको उसके बाल बच्चे याद रखते हैं। 2-4 साल के बाद बच्चे भूल जाते हैं। जो खूनी औलाद है, जिसने बाप की जमीन हिस्से में पाई है, वह बच्चे अपने बाप को भूल जाते हैं। तो समाज के दूसरे लोगों को कौन याद करेगा? मगर अहमद रजा का मामला इससे अलग है। आज उनसे 105 साल हो गए उनके वसाल किए हुए, 5 महीना नहीं, 5 साल नहीं, 105 साल, 105 ईयर्स, या 105वां उर्स हो रहा है। 105 साल हो गए। लेकिन आज से 25 साल पीछे चले जाए, आज से 40 साल पीछे चले जाए तो 40 साल पहले इतने लोग उनको नहीं जानते थे जितने लोग आज जान रहे हैं। क्योंकि 50 साल पहले उर्स रज़वी जामिअतुर रज़ा में नहीं होता था, उसका वजूद ही नहीं था। 50 साल पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्स रज़ा नहीं होता था। उस वक्त में होता कहां था? वह रज़ा मोहल्ले में मस्जिद रज़ा जमा मस्जिद की छत पे, मंजर इस्लाम की छत पे होता था। 500 लोग रहते थे, फिर 5000 लोग रहने लगे, फिर 50,000 लोग आने लगे। उसके बाद जब गलियां नहीं समाने लगी तब वहां से इस्लामिया इंटर कॉलेज आ गया। और आज 105वें उर्स में कमोबेश 50 से ज्यादा ममालिक के 25 से लेकर 30 लाख लोग अभी बरेली पहुंच चुके हैं। वहां सड़कों पे रजा के दीवानों की भीड़, मस्जिदों में रजा के दीवानों की भीड़, इस्लामिया इंटर कॉलेज पे लाखों लोगों की भीड़, जामिअतुर रज़ा में लाखों लोगों की भीड़, हर मस्जिदों में, हर होटलों में, हर खानकाहों में, हर जगहों पे, सार्वजनिक मकामात पे अगर ये मंजर देखना हो तो 2:38 पे जो कुल शरीफ का टाइम होता है, उस आप बरेली की सड़कों पे जाके देखें। आप बाहर की सारी सड़कें तो सन्नाटे में डूबी रहती हैं, लेकिन जो इंटर कॉलेज के करीब सड़कें हैं वह इंसान के सैलाब से भरी होती है। मस्जिदों में सैलाब, खानकाहों में सैलाब, मंजर इस्लाम में सैलाब, जामिअतुर रज़ा में सैलाब। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बरेली में जमा हो गई हो और पूरी दुनिया के उशाक यहां जमा हो गए हैं। तो वक्त गुजर
गुजरता जा रहा है और रजा की शोहरत का आफताब खत्ते निस्फ नहार पे जगमगाता चला जा रहा है और आज उनके अजमत का गिरा बढ़ता जा रहा है। ये इस सदी में और ये दो चार इस सदी में किसी दूसरी शख्सियत को यह मकाम हासिल न हुआ। यह तन्हा रजा की शख्सियत है कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके दीवानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज की जगह भी नाकाफी हो जाए और उसे शहर से बाहर किसी बड़ी आबादी में उर्स रज़वी की तकरीब को ले जाना पड़े। ये खुदादाद अजमत इसीलिए है कि रजा ने सारी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत में लगा दिया। तो जो सिर्फ खाता पीता है, जो सिर्फ पेंट पूजा करता है, जो अपना घर बनाता है, जो अपनी जमीन खरीदता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल रखता है, तो उसका बच्चा उसको भूल जाता है। और जो दीन का ख्याल रखता है, सुन्नियत का ख्याल रखता है, अपना सारी सुख सुविधाएं मिटा करके इस मुसलमानों की सुविधा का ख्याल करता है, अपने बाल बच्चों की नहीं आने वाली नस्लों की फिक्र करते हुए ईमान का तहफ्फुज करता है। साफ लफ्जों में कुरान की ज़बान में इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अहमद रजा ने न जमीन खरीदी, न अपना खूबसूरत मकान बनाया, न अपनी फैक्ट्री डाली, न बहुत बड़े कॉलेज में मुलाजमत की, बल्कि पढ़ा लिखा अपने घर की चार दीवारी में बैठकर इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का जवाब दिया। जिस चोर दरवाजे से दुश्मन दाखिल होता था उस दरवाजे की आपने खबर ली, और जो खुले बंदों वो सामने से हमला करता था उसका जवाब अहमद रजा ने दिया। जिसने मुस्तफा की तौहीन की उसकी कमर तोड़ दी मुस्तफा ने। जो बिदअत की जबान में इस्लाम को कमजोर करना चाहा उस बिदअतों की कमर तोड़ दी रजा ने। यानी कलम की तलवार से चौमुखी जिहाद जो रजा ने किया, न बाल बच्चों के लिए जमीन खरीदी, न जिंदगी में खूब अच्छा खाया पिया और पहना, बल्कि सारी जिंदगी सिंपलिसिटी में गुजार दी। बाकी अपनी पूरी एनर्जी इस्लाम और सुन्नियत के तहफ्फुज में लगा दी। मुस्तफा का गुस्ताख जिस शक्ल में सामने आया उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और रजा ने खुद कहा वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। सारी जिंदगी वो मुजाहिद हमला करता रहा और जब दीन पुख्ता हो गया और आज उनकी किताबों से हमें भी नूर मिल रहा है, हम बदअकीदों से बच रहे हैं और क़यामत तक यह नूर मुंतकिल होता रहेगा। जहां जहां ईमान बचता रहेगा वहां डंका अहमद रजा की अजमत का ही बचता रहेगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, एक मकूला है कि जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, अल्लाह उसकी इज्जत में वो इजाफा करता है कि सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। बहुत सारे लोगों को इस बात से पेट में दर्द होता है कि हमारे बाप दादा 500 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मगर फिर भी हमको लोग नहीं पूछ रहे हैं क्यों। हमारी पटना में 10 खानका है और 10 खानकाहों की जो सज्जादगान है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है, कि कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है, और कोई नमाज पढ़ता हो तो उसको जाके मना कर देता है कि मत नमाज पढ़ो। पीरी मुरीदी का क्या मतलब होता है? मैं तेरा पीर हूँ, तुम मेरा मुरीद है, अब मुझसे मुरीद हो गया तो जन्नत देना अब मेरा काम न है, हम न जन्नत लेके जाएंगे, इसे नमाज पढ़ने से क्या होगा। 2-4 जूता मारे उस चोहड़ा और चमार के से चेहरे पे और उनको बोले कि खबीस मरदूद कमीना, ये बता दे कि तू जन्नती है, इसकी कोई सनद तेरे पास है? तू हालत ईमान में मरेगा या तो किसी मंदिर में जाके टीका लगा के मरेगा, या किसी काफिर का तलवा चाट के मरेगा, या किसी दूसरे मुशरिक के सामने सजदा करके मरेगा। तुझे तो अपने खात्मे की खबर नहीं है, तो तुम दूसरे मुरीदों की जन्नत की गारंटी क्या ले रहा है? जबकि इस्लाम का सूरज जहां से चमका है और जिस पैगंबर आजम ने हमें इस्लाम का नूर अता फरमाया है, उस पैगंबर आजम को जो जन्नत के मालिक हैं उन्होंने जब जनाबे बिलाल से कहा कि बिलाल मैंने जन्नत में तुझको अपने आगे आगे जाते देखा, तो आखिर बिलाल क्या करते हो तुम? तो जनाबे बिलाल ने क्या कहा कि सरकार मैं तहय्यतुल वजू पढ़ा करता हूँ, इसलिए हुजूर उसी की बरकतें होंगी। आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी आके कहते हैं सरकार मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया
फरमाया मांग, तू क्या मांगता है? उन्होंने कहा अस्अलुका मराफक़तका फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी दोस्ती चाहता हूँ कि आपके करीब मैं जन्नत में रहूं। तो हुजूर ने नहीं कहा मैं जन्नत का मालिक हूँ, जाओ मैं तुझको जन्नत दे दिया। जन्नत के मालिक हैं मुस्तफ़ा, मगर लोगों के दिमाग में अमल करने की जो बात टेंडेंसी है उसको पैदा करने के लिए हुजूर ने क्या कहा कि तुम कसरते सुजूद से मेरी मदद क्या करो। यानी जन्नत में मुराफकत तो मिल जाएगी तुमको, तुम मेरे साथ तो जन्नत में रहेगा, लेकिन ज्यादा सजदा किया करो, नमाज कसरत से पढ़ा करो। जो जन्नत के मालिक हैं वो अपने सहाबी, जो जन्नत के मालिक हैं उनके सारे सहाबी जन्नती, लेकिन क़यामत तक के गुलामों को एक जन्नती मजाज देने के लिए हुजूर ने क्या कहा कि अगरचे तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, लेकिन कसरते सजदा से मेरी मदद क्या करना, खूब सजदा क्या करो ताकि तेरी ये मुराद पूरी हो जाए। तो जन्नत के मालिक हैं। एक शख्स आया और हुजूर के बदन में हाथ दे के, आपके बदन में हाथ लगा के अपने चेहरे पे मलने लगा। एक शख्स सहाबी आया, हुजूर के हाथ से वजू के धोवन को लेकर के चेहरे पे मलने लगा। तो सरकार ने कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे कपड़े को छू के तुम ऐसा मुंह पे फेर रहे हो, क्यों तुम मेरे वजू के धोवन को लेकर अपने चेहरे पे मल रहे हो? कहा सरकार ये मोहब्बत में ऐसा कर रहा हूं, आपसे मोहब्बत है मुझे, इसलिए मैं आपके बदन को छू रहा हूं, इसलिए मैं आपके वजू के धोवन को चेहरे पे मल रहा हूं, हुजूर ये मोहब्बत में कर रहा हूं। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि वाह माशाअल्लाह ये मोहब्बत जिंदा रहे, ये मोहब्बत सलामत रहे, तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, मेरे कपड़े को छू रहे हो, आज कोई मेरा हाथ चूम ले तो हम जैसे नाअहल क्या कहते हैं कि वाह आपने मोहब्बत कर दी, मोहब्बत कर रहे हैं आप जन्नत चले जाएंगे। मगर जो जन्नत के मालिक हैं उनकी बोली सुनिए। जब सहाबा उनके बदन को छू के चेहरे पे लगाते थे, वजू के धोवन को चेहरे पे मल लेते थे, यहां तक कि बुखारी की हदीस से पाक हुजूर जब थूक फेंकते थे सुलह हुदैबिया के मौके पे मैदान हुदैबिया, वादी हुदैबिया में, तो 1400 सहाबे कराम आपके इर्द गिर्द थे। हुजूर के थूक को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, वह थूक अपने हाथ पे ले लेते, चेहरे पे मल लेते थे। हुजूर वजू फरमाते, वजू के धोवन को सहाबा पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने चेहरे पे मल लेते थे। जो दूर के सहाबी थे उनको धोवन नहीं मिला तो जिसके हाथ में तरी रहती थी भीगा हाथ, उसके हाथ में हाथ मल के अपने चेहरे पे मल लेते थे ताकि किसी न किसी तरह हुजूर के वजू का गौसाला मेरे चेहरे तक पहुंच जाए। यही वजह थी कि जब काफिरों की तरफ से एक नुमाइंदा आया था हुजूर से बात करने के लिए, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, वह लौटने के बाद मक्के में कहा था ए मक्का वालों किससे तू जंग कर रहे हो? उनके इर्द गिर्द ऐसे जानिसारों का लश्कर मैंने देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े कैसर और किसरा के दरबारियों को देखा, कोई दरबारी अपने बादशाह की ऐसी इज्जत नहीं करता जैसी इज्जत मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की करते हैं। मैंने तो उनको यहां तक देखा है कि थूक जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों और चेहरों पे मल लेते हैं, वजू का धोवन जमीन पे गिरने नहीं देते। इशारा यह था कि जो वजू का धोवन जमीन पे गिरने नहीं देता उस मोहम्मद अरबी का खून जमीन पर गिरने कैसे वो देंगे। उसी अकीदत और मोहब्बत को देखकर मक्का वालों का दिल सॉफ्ट और नर्म हो गया था, हुजूर की अजमत का गोशा उनके दिल में पैदा हो गया था। तो सहाबा तो मुस्तफा की ये इज्जत करें। और हुजूर ने क्या कहा उसे, ये नहीं कहा कि तुम हाथ चूमते हो तो अच्छा करते हो और हाथ हेलो चुमा करो, नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि हाथ चूमना, वजू का धोवन चेहरे पे मलना, ये असल मोहब्बत नहीं है। असल मोहब्बत ये है कि जब बात करो तो सच बोलो, जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो, यानी मेरी सुन्नत की पैरवी करो। मेरा कपड़ा चूमना ये कमाले मोहब्बत नहीं, कमाले मोहब्बत है कि जो मैं कहता हूं मेरी बात माना करो, मैं जो बात कहता हूं मेरी बात माना करो, यानी मेरी पैरवी क्या करो। इसी को कुरान शरीफ में कहा गया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी ए हबीब आप मुसलमानों से कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे मुस्तफा की पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पे चलो, वह जो कहें उस पर अमल करो, ये रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये रसूल पाक तेरे लिए आइडियल और मॉडल है, ये तुम्हारे लिए एक नमूने हयात है। मुस्तफा को देख जिंदगी गुजार, तो हुजूर तो मॉडल बन के आए हैं। वजू का गौसाला चेहरे पे मलना ये भी मोहब्बत है, मगर बड़ी मोहब्बत यह है कि सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी की जाए, हुजूर ने जिस चीज से मना किया है उससे रुक जाए और हुजूर जो करने का आदेश दिया है उसको किया जाए। आज मुसलमानों में यह जहालत बहुत परवान चढ़ रही है कि जो असली बुनियादी चीज है उस बुनियाद को नहीं करना है, खारजी एक्स्ट्रा चीज को करना है। जैसे